हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो DC का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प में 11.3 सेंटीमीटर, बी विकल्प में 2.5 सेंटीमीटर, सी विकल्प में 3.5 सेंटीमीटर, डी विकल्प में इनमें से कोई भी नहीं। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं एक त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक अंतः या बाह्य सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं अनुपात अंतः या बाह्य में विभाजित करती है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों क्या कहा जा रहा है, तो देखो यदि एक त्रिभुज के एक कोण के समद्विभाजक, तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें बच्चों कोण BAC को AD क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर कोणों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक अर्थात यहाँ पर AD, तो बच्चों इस कोण BAC का सम्मुख कोण यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बच्चों देखो BC है। तो यह दो रेखाओं जो इस कोण BAC को बनाती है, तो यहाँ पर AB तथा AC को क्या करती है, तो अंतः या बाह्य में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बटे AC बराबर हो जाए किसके, तो बच्चों देखो यहाँ पर BD बटे DC के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें AB क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB के स्थान पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे में बच्चों देखो यहाँ पर AC, तो AC क्या है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 6 बटे 5 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो BD क्या है, तो 3 सेंटीमीटर बटे में DC। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 से विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, DC बराबर, तो DC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 बटे 2, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो DC का मान हमें 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो ये होगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चले तो विकल्प बी में हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।